जोहार आप सभी को। एक बार फिर से स्वागत है खोटा किंग ऑफिशियल में आप सभी का। आइए हम बात करेंगे आज मुख्य रूप से। आज कोई क्लास तो नहीं लेने वाले हैं, ना ही हम लोग कुछ विशेष रूप से कोई विषय पर बात करेंगे एक विषय पर। लेकिन आज जो बात करने वाले हैं वो सबसे ज़्यादा अहम है हम लोगों के लिए। हम बात करेंगे आज खोटा व्याकरण का पूरा भाग को हम बात करेंगे कि व्याकरण में आखिर में हम कैसे पढ़ें और किस तरह से इसकी शुरुआत करें, किन किन टॉपिक्स पर हमको ध्यान देना है। कितना छोटा ये सिलेबस है, जितना आसान लोगों को लगता है कि खोटा व्याकरण सिलेबस बहुत छोटा है, तो उनके लिए बता दें कि जब आप आज इस सिलेबस को देखेंगे उसके बाद आप खुद अनुभव करेंगे कि खोटा का सिलेबस जो व्याकरण का है, व्याकरण खंड का सिलेबस वो कितना बड़ा है, यहाँ से आपको समझ में आएगा। उसके अलावे अन्य चीज़ों पर भी हम बात करेंगे, कैसे कैसे पढ़ा जाए और आगे हमारा जो रणनीति होगा वो क्या होगा, हम लोग इसके लिए क्या करने वाले हैं, तो उन चीज़ों को भी हम आज इस पे शामिल करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आज खोटा व्याकरण की पूरे विषय सूची के बारे में, कैसे कैसे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है और आगे हमारी क्या रणनीति होगी। उन सभी चीज़ों पर हम एक एक करके टॉपिक वाइज बात करेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, वो है विषय सूची की। तो खोटा भाषा परिचय। जब हम बात करते हैं खोटा भाषा की तो कई तरह के सवाल उठते हैं। कई लोगों का सवाल भी होता है कि ये क्षेत्रीय भाषा है या भाषा है, तो क्या हम इसे पूर्ण रूप से भाषा माने या फिर इसे एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में माने। तो उन सारे सवालों का जवाब जब हम खोटा भाषा परिचय पढ़ेंगे तो यहाँ पे उन सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले जो हम लोग देखने वाले हैं वो हम बात करेंगे खोटा भाषा परिचय की ओर। क्या खोटा भाषा है हमारा, और उन सभी चीज़ों के उन सभी बिंदुओं के हम चर्चा करेंगे खोटा भाषा परिचय में। फिर उसके बाद बात करेंगे खोटा भाषा का उद्भव। आखिर में किसी भी चीज़ का उद्भव कहीं ना कहीं से तो शुरुआत उसकी होती है, तो आखिर में खोटा की भी शुरुआत कहाँ से हुई। हालांकि ये पूर्ण रूप से कहना कि यहीं से शुरुआत हुआ खोटा का तो ये तो उचित नहीं होगा, लेकिन फिर भी एक हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि खोटा का उद्भव जो वो कब से माना जाता है और कहाँ से इसकी शुरुआत होती है और कब से ये व्यवस्थित रूप से या साहित्यिक रूप से ये देखने को हमें मिलता है। उन सभी बिंदुओं पर बात करेंगे। फिर उसके बाद हम बात करेंगे खोटा भाषा का विकास। खोटा भाषा का विकास हम जब बात करते हैं तो वहाँ पे हम लोग मुख्य रूप से देखते हैं कि खोटा जो एक पहले बोली के रूप में जाना जाता था, जो कि बोलचाल की भाषा में प्रयोग होता था, उसे धीरे धीरे साहित्यिक रूप दिया गया और साहित्यिक रचना हुई और कई ऐसे साहित्यकार आते गए और खोटा में उन्होंने अलग अलग भूमिका अपनी दी है। तो उन सारे बिंदुओं पर भी हम चर्चा करेंगे जब खोटा भाषा का विकास हम वहाँ पे पढ़ेंगे। तो उसके बाद अगला जो पॉइंट आपका इसमें अगला टॉपिक जो आता है वो है खोटा भाषा की विशेषता। किसी भी भाषा की अपनी विशेषता होती है, उसी प्रकार से खोटा भाषा की कुछ विशेषता है। उन सारे बिंदुओं को भी हम चर्चा करेंगे कि खोटा भाषा की क्या विशेषता है। फिर ठीक उसी प्रकार से अगला जो पांचवा इसमें हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है खोटा भाषा का क्षेत्रीय रूप। खोटा भाषा का क्षेत्रीय रूप में मुख्य रूप से हम लोग देखने वाले हैं कि खोटा को जो वो क्षेत्रीय आधार पर बांटा गया है। अब किस आधार पे वो बांटा गया है, तो वहाँ पे हम दो चीज़ का बात करेंगे। एक तो बात करेंगे कि उच्चारण के आधार पर, जैसे बोलते हैं ना कि कुछ सात कोष पर, हर सात कोष पर ऐसा माना जाता है कि भाषा का बोली का मतलब जो वो बदल जाता है। वहाँ का बोली जो वो थोड़ा सा बोलने का तरीका या उच्चारण में भिन्न आपको देखने को मिलेगा। और दो कोष, इसका एग्जैक्ट अभी हमको एक उदाहरण नहीं याद आ रहा है, एक कहावत है, वो कहावत को अगर आप याद रखेंगे तो वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। तो वहाँ पे हम बात करेंगे खोटा भाषा का क्षेत्रीय रूप, कितने रूपों में अलग अलग क्षेत्रीय रूप में बांटा गया है, उन सारे बिंदुओं के बारे में बात करेंगे। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है खोटा भाषा का मानकीकरण यानी स्टैंडर्ड। किसी भी भाषा का अपना स्टैंडर्ड होता है, उन सारे बिंदुओं पर भी हम चर्चा करेंगे। और यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या इसका मानक तय किया गया था और क्या अभी तक वो पूर्ण रूप से वो लागू हुआ है या नहीं हुआ है। उन सारे बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे कि क्या इसका मानक होना चाहिए, क्या इसका मानक तय किया गया था, उस पर कितना लोगों ने खरा उतरा है, कितना उसको उससे कितना प्रभावित हुआ है। ये सारी चीज़ों पर भी हम चर्चा वहाँ पे करने वाले हैं।
उसके बाद अगले खंड में हम आएंगे और अगला खंड जो बात करेंगे वो है व्याकरण का मुख्य खंड, जो कि ये व्याकरण का दूसरा खंड होगा, जिसमें से हम 3 रूपों में इसको बांट दिए। व्याकरण का मुख्य खंड को हमने 3 रूपों में बांटा है। कौन कौन सा? वर्ण विचार, शब्द विचार और तीसरा जो होगा वो वाक्य विचार। जब हम वर्ण विचार की बात करते हैं, वर्ण परिचय की बात करते हैं, तो वर्ण परिचय में हम 2 बात करेंगे, एक तो स्वर वर्ण और दूसरा है व्यंजन वर्ण। ठीक है, वर्णों में हम टोटल क्या क्या खोटा का वर्ण है, और साथ ही साथ यहाँ पे बात करेंगे कितने स्वर वर्ण का प्रयोग किया जाता है, कितने व्यंजन वर्ण का प्रयोग किया जाता है, और किस तरह के मिश्रित व्यंजन जो भी वर्ण है वो सारे वर्णों को हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। फिर आता है शब्द विचार। जब हम शब्द विचार की बात करते हैं तो मुख्य रूप से क्या है कि शब्द विचार को 4 आधारों पे हम बांट करके पढ़ेंगे। शब्द विचार में क्या क्या पहले हम देखेंगे, वो हम पहले देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और विकार के आधार पर। ये 4 बिंदुओं को हम बांट करके अलग अलग रूपों में देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ से जब आप वीडियो को देखेंगे, उसके बाद जब ये पूरा सेशन अंत होगा, उसके बाद आपको एक अंदर से एहसास होगा कि आखिर में हमने जो वो अब तक जो पढ़ा था खोटा व्याकरण और जो अब हमने पढ़ा है, उसमें से आपको अंतर जो है वो साफ नज़र आएगा जब आप इस क्लास को लेंगे उसके बाद। हाँ, यहाँ पे ये भी हम क्लियर कर दें कि ऐसा नहीं है कि आपको एक क्लास दे दिया जाएगा उसके बाद हम आपको अगला क्लास के लिए रोक देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको हर एक क्लास आपको दिया जाएगा यहाँ पे, बिल्कुल यूट्यूब पे, तो आप चिंता ना करें, बस हमारे साथ बने रहें। आपको यहाँ पे सारी क्लास जो वो आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड करवाई जाएगी। अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं उत्पत्ति के आधार पर, तो उत्पत्ति के आधार पे अगर हम बात करें खोटा को, तो फिर वहाँ पे हम 5 भागों में बांट करके पढ़ेंगे। उत्पत्ति के आधार पे जैसे हम पढ़ेंगे तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर, यानी जो एक मिश्रित शब्द होते हैं, मिश्रित शब्दावली होते हैं, जिसको दोगला भी बोला जाता है। तो वैसे ये 5 बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे उत्पत्ति के आधार पर। फिर उसके बाद आता है रचना के आधार पे। रचना के आधार पे भी हम बात करेंगे 3 बिंदुओं पे, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। यहाँ पे 3 हम बात करेंगे। अर्थ के आधार पे हम क्या है कि खोटा को 2 बिंदुओं में, 2 भागों में बांट करके पढ़ेंगे। पहला है सार्थक शब्द और एक होता है निरर्थक शब्द। जैसे एक शब्द हम अगर लिखें, कोई भी शब्द मान लेते हैं, हम लिखते हैं, एक हमने लिखा कलम, तो कलम शब्द अगर आप जब उच्चारण करेंगे तो यहाँ पे एक सार्थक शब्द हमको मिल रहा है। लेकिन अगर इसको उल्टा कर दिया जाए, मान लेते हैं इसको उल्टा कर दिया जाए, पहले म लिख दे ल और क, तो मलक, तो यहाँ पे क्या है कि ये उल्टा थोड़ा सा लग रहा है, ये निरर्थक शब्द लग रहा है। उसी प्रकार से अगर मान लेते हैं रोटी लिखे, तो रोटी को अगर हम उल्टा कर दें तो क्या हो जाएगा, टीरो। तो टीरो ये शब्द जो है वो कोई एक शब्द, ये निरर्थक शब्द हमको लग रहा है, जबकि ये क्या है, एक सार्थक शब्द है। तो यहाँ पे इस आधार पे भी हम बात करेंगे, वहाँ पे सार्थक और निरर्थक ये 2 रूप में देखेंगे। फिर उसके बाद आ गया आपका विकार। विकार के आधार पे हम यहाँ पे फिर 2 चीज़ों पर हम यहाँ पे तोड़ करके पढ़ेंगे। एक तो है विकारी और दूसरा होता है अविकारी। क्या क्या होता है विकारी, अविकारी, ये सभी चीज़ों को हम एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट हम बात करेंगे। किसी भी चीज़ों को हम छोड़ेंगे नहीं, हर एक बिंदु पर हम चर्चा करेंगे। तो विकारी और अविकारी, अविकारी को अव्यय के रूप में भी कई बार इसका उपयोग किया जाता है, किताबों में आप अव्यय के रूप में भी देखते होंगे। जब आप बात करेंगे तो यहाँ पे हम आगे चर्चा करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे। फिर आता है वाक्य विचार। वाक्य विचार को मुख्य रूप में हम लोग ने 3 भागों में बांटा है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ये 3 रूपों में हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे। अब आते हैं अगला खंड। अगला खंड जो होगा आपका खोटा का, अगला खंड के पहले हम थोड़ा सा शब्द विचार को और थोड़ा सा विश्लेषण करके हम आपको बता देते हैं। जैसे हमने बताया क्या, शब्द विचार में हम लोग 4 भागों में बटेंगे, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और विकार के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर हम बात करेंगे तत्सम, तद्भव, देशज जो कि एक ठेठ शब्द होता है, विदेशज यानी विदेशी शब्द, और संकर यानी जो मिश्रित शब्द होते हैं, या दोगला भी कहा जाता है इसको खोटा रूप में। तो ये 5 भागों में हम लोग जो यहाँ पे पढ़ेंगे। फिर रचना के आधार पे 3 बात करेंगे, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़।
अर्थ के आधार पे एक सार्थक और निरर्थक, ये दो रूप में बांट के पढ़ेंगे। और विकार के आधार पर एक हम बात करेंगे विकारी और दूसरा बात करेंगे अविकारी। अविकारी जो कि अव्यय के रूप में देखने को मिलता है। आइए बात करते हैं विकारी और अविकारी में। जब हम विकारी की बात करते हैं, विकारी में तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे संज्ञा, जहाँ पे लिंग और वचन के बारे में भी हम वहीं पे चर्चा करेंगे। फिर हम बात करेंगे सर्वनाम, विशेषण, कारक, क्रिया, काल और वाच्य। ये सभी टॉपिक वाइज एक एक करके हम कवर करेंगे, लेकिन ये आपको अलग नहीं लगेगा। ऐसा नहीं कि आपको तोड़ करके आज तक आपने पढ़ा होगा, संज्ञा अलग से पढ़ा होगा, सर्वनाम अलग से पढ़ा होगा, विशेषण अलग से पढ़ा होगा, लिंग आपने अलग से पढ़ा होगा, वचन आपने अलग से पढ़ रखा होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि एक दूसरे से कनेक्ट करने का प्रयास हम लोग करेंगे, ताकि एक दूसरे से कैसे जुड़ा हुआ है उन चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। और ये सभी जो है वो विकारी के अंतर्गत ही आएगा। उसके बाद फिर हम बात करेंगे अविकारी। अविकारी में फिर हम पढ़ेंगे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। ये हम अलग अलग तोड़ करके यहाँ पे हम बात करेंगे। फिर उसके बाद हम आएंगे अगला खंड, जो कि खंड आपका तीसरा खंड होगा। तीसरा खंड में क्या क्या पढ़ेंगे? तीसरा खंड में हम लोग पढ़ेंगे उपसर्ग, प्रत्यय, विलोम शब्द पढ़ेंगे, पर्यायवाची शब्द पढ़ेंगे, अनेक शब्दों के एक शब्द, संधि, समास, शुद्ध अशुद्ध शब्द। कई ऐसे शब्दावली आपको एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं जो कि आपको लिखने के लिए दे देगा। जैसे आपको दे देगा धनुष का खोठा में शुद्ध रूप लिखें, तो वहाँ पे क्या है कि आपको बताना होगा कि इसका सही रूप क्या है। 4 ऑप्शन आपको दे रखा होगा, एक इस तरह से धनुष रहेगा, एक इस तरह से धनुष लिखा हुआ है, एक मान लेते धनुख लिखा हुआ है या इस तरह से धनुष लिखा हुआ है, और एक उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से सभी, या इस तरह से 4 ऑप्शन आपको दे रखेगा। तो वहाँ पे उन सारे बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे, कैसे कौन सा क्या उसका उपयोग होता है, किसका उपयोग खोठा में किस वर्ण का उपयोग नहीं करते हैं, किसका उपयोग करते हैं। तो वो सारे बिंदुओं पर हम चर्चा वहाँ पे एक एक करके करेंगे। और ये सारा आपका टॉपिक वाइज टॉपिक वाइज ये क्लास आपका होने वाला है। फिर उसके बाद हम आएंगे, वो है खोठा लोक साहित्य। खोठा लोक साहित्य में हम बात करेंगे। खोठा लोक साहित्य को फिर हम लोगों ने 4 भागों में बांट रखा है और 4 भागों में हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहला हम पढ़ेंगे लोकगीत, क्या होता है लोकगीत उसके बारे में, और साथ ही साथ लोकगीत का एग्जाम्पल भी हम कुछ देखेंगे, किसे हम लोकगीत के रूप में जानते हैं। उसके बाद बात करेंगे लोक कथा, क्या होता है लोक कथा, लोक गाथा, और चौथा हम लोग पढ़ेंगे प्रकीर्ण साहित्य। तो प्रकीर्ण साहित्य में फिर हम लोग इसमें 3 खंड पढ़ेंगे। पहला खंड जो है वो है मुहावरा, यानी आहना जिसको हम बोलते हैं खोठा में। दूसरा खंड होगा लोकोक्ति, जिसको हम खोठा में पड़तैर, कमनैत या लोकवायन कहते हैं। और तीसरा खंड होगा पहेली मंत्र, जिसको हम बुझवल भी कहते हैं, बुझवल पहेली, है ना। तो ये 3 खंडों में फिर हम लोग प्रकीर्ण साहित्य को अलग अलग खंडों में बांट करके पढ़ेंगे। ये आपका चौथा खंड होगा। उसके बाद 5वां खंड हम जो पढ़ेंगे वो खोठा का शिष्ट साहित्य है, जो कि यहाँ से भी आपको पढ़ना है। हालांकि ये व्याकरण का भाग नहीं है, ये शिष्ट साहित्य में हम देखेंगे जब हम, तो यहाँ पे अलग अलग चीज़ पढ़ते हैं। जैसे खोठा शिष्ट साहित्य को 3 खंडों में हम लोग बांटें, तो पहला जो आता है वो है गद्य खंड, दूसरा है पद्य खंड, और तीसरा में आता है साहित्य की अन्य विधाएं। गद्य खंड में आप सभी को पता ही है क्या क्या पढ़ना होता है, तो कहानी, नाटक, उपन्यास, निबंध, लेख, ये सभी चीज़ें जो है वो आपका खोठा के गद्य खंडों में आता है, गद्य भाग में। पद्य में क्या क्या आता है, कविता हो गया, खंड काव्य या प्रबंध काव्य हो गया, दोहा, छनिकाएं, ये सभी जो वो पद्य काव्य खंड में आता है। और साहित्य की अन्य विधाएं में क्या क्या हमको पढ़ना होता है, तो हमको पढ़ना है यहाँ पे संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, जीवनी और शब्द चित्र। ये सभी बिंदुओं को हम लोग यहाँ पे अलग अलग रूप में बात करेंगे। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये आपका पूर्ण रूप से यहाँ पे सारा चीज़ जो वो हम लोग कवर करेंगे। इसके लिए हम लोग क्या है कि शुरुआत करेंगे सबसे पहले खोठा भाषा का परिचय से। हम लोग जो इस क्लास की शुरुआत करने वाले हैं वो खोठा भाषा के परिचय से इसकी शुरुआत करने वाले हैं। और आपको एक एक क्लास जो दिया जाएगा वो आपको क्रमबद्ध तरीके से दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि एक क्लास यहाँ से हुआ, दूसरा क्लास हम दूसरी जगह चले गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। शुरुआत खोठा भाषा के परिचय से होगा और अंत जहाँ पे हम लोगों ने बताया वहाँ पे इसका अंत किया जाएगा। इस प्रकार से एक एक करके सभी बिंदुओं पर हम लोग बात करेंगे। और जब आप एक बार पूरा इस सेशन को जब कंप्लीट कर के उसके बाद जब आप आखिरी क्लास पे आएंगे
इस सेशन का आखिरी क्लास तो अभी नहीं होने वाला है, ये तो एक लगातार निरंतर चलता रहेगा, लेकिन फिर भी इस ग्रामर सेक्शन का जब आप एक बार पूर्ण रूप से पता तो आपको 1-2 क्लास में ही चल जाएगा, लेकिन फिर भी जब आप एक बार पूरा सेशन आप इसको कंप्लीट कर लेंगे तो वहाँ से उसके बाद आप खुद तय इसका कीजिएगा कि ये क्लास आपको कैसा लगा। हम खुद नहीं बोलेंगे कि हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे, लेकिन हम प्रयास करेंगे बेहतर लाने का। और उसमें भी अगर किसी तरह से अगर गलतियां हो जाती है या कुछ उसमें कमी रह जाती है तो उसमें भी हम लोग प्रयास करेंगे कि उसका अगला बार जब हम आए तो उससे और बेहतर करने का प्रयास करें। निरंतर हम लोगों का प्रयास यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा शुद्धता के साथ में लाया जाए और कम एरर हो, एररलेस करके उसके बाद आप लोगों के बीच में लाया जाए। काफ़ी सहजता के साथ आप उन चीज़ों को समझ पाएँ सरलतापूर्वक, यही हम लोगों का निरंतर प्रयास है। और किस प्रकार से आप लोगों को इसमें मदद पहुंचाया जाए जिससे आप आसानी से सभी चीज़ों को एक जगह समाहित रूप में आपको मिल सके। ऐसा नहीं कि खोटा व्याकरण आपको अलग अलग जगह नहीं मिलेगा, लेकिन इस रूप में और एक जगह आपको कहीं भी व्यवस्थित रूप में नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कि संज्ञा हम पढ़ा रहे हैं तो संज्ञा कोई अलग चीज़ हम पढ़ाएंगे या हम अलग बिल्कुल बताएंगे, नहीं, बिल्कुल अलग नहीं बताएंगे। जो संज्ञा के बारे में वही चीज़ हम भी बताएंगे, लेकिन हाँ, बताने का थोड़ा तरीका अलग होगा। चीज़ों को समझने का और समझाने का तरीका हो सकता है कि थोड़ा सा अलग होगा वहाँ पे। अगर हम बात करें संज्ञा के भेद में, तो संज्ञा के भेद वहाँ पे भी 5 है, हिंदी में भी 5 भेद हैं, तो हम भी वही चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ऐसा नहीं कि हम अलग अलग किसी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं, तो बात हम वही करेंगे, लेकिन थोड़ा उसका तरीका जो वो आपको अलग होगा, जिससे आप लोगों को समझने में आसानी होगी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह क्लास पसंद आएगा। अभी तो ये सिर्फ इसका एक इंट्रोडक्शन क्लास था कि आगे हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो क्या क्या पढ़ने वाले हैं। बीच में हमारा कई दिनों तक क्लास नहीं आ पाया, इसके लिए हमें भी खेद है। और लगातार हमें आपसे जुड़े रहने का एक अलग मज़ा लगता है, उसमें से हमको भी अच्छा लगता है कि आपके साथ हमेशा हम जुड़े होते हैं। लेकिन अब कोशिश हम लोग करेंगे कि इस चीज़ को निरंतर किया जाए और लगातार जो वो आप लोगों के बीच में हम लोग आते रहें। बीच बीच में कुछ वैसी चीज़ें आ जाती है जीवन में जिसके कारण से कई बार हम लोग जो बातें कर लेते हैं उस चीज़ को नहीं पूरा कर पाते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग प्रयास करेंगे और इन चीज़ों को, लेकिन इस बार जो वो भरपूर प्रयास होगा हमारा कि इस चीज़ों को सभी बिंदुओं पर एक एक करके आपको कवर कराया जाए। उसके बाद ही हम किसी अन्य टॉपिक पर बात करेंगे। जब तक ये ग्रामर सेक्शन आपका कंप्लीट नहीं होता है तब तक हम लोग किसी अन्य बिंदु पर नहीं जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं हम जल्द ही आपको इस नए सेशन के साथ, और इसकी शुरुआत हम करेंगे खोटा भाषा के परिचय के साथ। और आप लोग भी जुड़ें हमारे साथ ही साथ अगर चैनल पे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, क्योंकि जब भी कोई हम वीडियो इसका लेकर के आएंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा और आप आसानी से हमारे साथ जुड़ पाएंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्द ही आपके समक्ष में। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए, और इस परिवार का हिस्सा बनने के लिए हम सदैव आप सभी का आभारी हैं। इसी प्रकार से हमारे साथ, हमारे टीम के साथ आप अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। निश्चय ही हम लोग दिन ब दिन अपने आप को और अपने जो भी कक्षा है उन सारी कक्षाओं को लाने का प्रयास करेंगे, जिससे आपको यहाँ पे फ़ायदा हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से अंत तक बने रहने के लिए।